ये कहानी है माधापुर के उन 300 महिलाओं की जिन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने में मजबूर किया। इन वीरांगनाओं ने उस वक्त 72 घंटों में ऐसा काम करके दिखाया कि पूरी दुनिया ने इन्हें सलाम किया। देशभक्ति के लिए इन महिलाओं का जज्बा आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जब इन महिलाओं ने अपना परिवार छोड़ देश का दामन थामा था। साल था 1971। भारत की पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक जंग हो रही थी। इस जंग में पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के बेस पर लगातार करीब 14 दिनों तक बम बरसाए। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान का नाम दिया, लेकिन भारतीय वायुसेना के शौर्य की गाथा पूरी दुनिया जानती है। उस समय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक थे। उन्होंने इस जंग में पाकिस्तान के साथ जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने एयरफोर्स ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया था। इस ऑपरेशन के साथ ही पाकिस्तान की भारत के साथ युद्ध की शुरुआत हो गई। पाकिस्तान ताबड़तोड़ भारत में कई स्थानों पर हमले कर रहा था। साथ ही पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ में स्थित भुज के रुद्र माता एयरफोर्स बेस पर भी हमला बोल दिया। पीएफ ने इस एयरबेस पर 14 दिनों तक 35 बार हमला किया। हमले में उसने 92 बमों और 22 रॉकेट्स को दागे। इसी वजह से यह एयर स्ट्रिप टूट गई और भारतीय लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्रिप की मरम्मत के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया, पर समय तेजी से गुजर रहा था। मजदूर कम थे। ऐसे में भुज के माधापुर गांव से 300 परिवार वाले अपने घरों से निकलकर भारतीय वायुसेना की मदद के लिए आगे आए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। मन में देशभक्ति के लिए वो सभी अपने घरों से निकल पड़ी। यह शायद उनकी असाधारण देशभक्ति ही थी कि उन्होंने एयर स्ट्रिप की मरम्मत जैसे असंभव काम को सिर्फ 72 घंटों के भीतर संभव कर दिया। एक साहसी महिला बात करते हुए बताती हैं कि उस समय वो खुद को एक सैनिक जैसा महसूस कर रही थी। वो याद करती हैं कि किस प्रकार 9 दिसंबर 1971 को जब उन्हें बम गिरने की सूचना मिली, तब आर्मी ट्रक में चढ़ते हुए उन्होंने एक बार भी अपने या अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो बस चल पड़ी एयर स्ट्रिप की मरम्मत के लिए। वो बताती हैं कि हम 300 औरतें थी जो वायुसेना की मदद के लिए इस दृढ़ निश्चय के साथ अपने घरों से निकल कर आई, ताकि पायलट यहाँ से फिर से उड़ान भर पाएं। अगर हम मर भी जाते तो ये एक सम्मानजनक मौत होती। जब भी भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी बॉम्बर के अपनी तरफ बढ़ने की शंका होती तो ये एक सायरन बजाकर इन नागरिकों को सावधान कर देते। हम तुरंत भागकर झाड़ियों में छुप जाते थे। हमें हल्के हरे रंग की साड़ी पहनने को कहा गया था ताकि झाड़ियों में छुपना आसान हो जाए। एक छोटा सा सायरन इस बात का संकेत था कि हम वापस काम शुरू कर सकते हैं। हम सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे ताकि दिन में रोशनी का पूरा फायदा मिले। पहले दिन तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए हमें भूखे पेट सोना पड़ा। दूसरे दिन पास के मंदिर से उनके लिए फल और मिठाई भिजवाई गई। इससे उन्हें तीसरे दिन काम करने में मदद मिली। चौथे दिन शाम के 4 बजे एक लड़ाकू विमान ने एयर स्ट्रिप से उड़ान भरी और आखिरकार ये काम संभव हो गया। स्क्वाड्रन लीडर कार्निक इस घटना को याद करते हुए बताते हैं कि हम एक जंग लड़ रहे थे। अगर इसमें से कोई भी महिला घायल होती तो हमारे प्रयास को बड़ा नुकसान पहुंचता, पर मैंने फैसला ले लिया था कि यह काम भी करके दिखाएंगे। हमने उन्हें बता दिया था कि हमला होने पर वो कहां शरण ले सकती हैं और उन्होंने बड़ी बहादुरी से इसका पालन भी किया। ऐसी खबरों को देखने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।